इस फ्रेम को देखो, एक सिंपल सा एक्शन शॉट लगता है ना? पर एक्चुअली ये है एक 200 ईयर ओल्ड जापानीज पेंटिंग का रेफरेंस। और ये सिर्फ शुरुआत है। मापा ने जेजे के सीजन 3 के ओपनिंग बनाते वक्त लिटरली आर्ट हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक ही खोल दिया। ईगॉन शीले, गुस्ताव क्लेम्ट, एडवर्ड मंच, पीटर पॉल रूबेंस, हर फ्रेम में हिडन मीनिंग है। हर शॉट केयरफुली क्राफ्टेड है टू टेल यू समथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, द स्टोरी और व्हाट्स अबाउट टू कम नेक्स्ट। और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि क्यों जेजे के सीजन 3 का ओपनिंग सिर्फ पीक एनिमेशन नहीं है, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग जो तुमने शायद मिस कर दिया अपने फर्स्ट वॉच में। मैं हूं स्ट्रॉयर शिनोबी और ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम इस ओपनिंग को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से देखोगे। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओपनिंग लिटरली शुरू होती है दुनिया को अपसाइड डाउन दिखाते हुए। अब आई एम नॉट टेलिंग इट एज अ स्ट्रेंजर थिंग्स रेफरेंस, बट इट लुक्स लाइक इट। और पहले मैं भी यही सोच रहा था कि ये सिर्फ एक कूल विजुअल इफेक्ट है, पर एक्चुअली ये केंजाकू के प्लान का रिप्रेजेंटेशन है। याद है शिबुया के बाद केंजाकू ने एक रिमोट रिचुअल परफॉर्म की थी जिसमें उसने थाउजेंड ऑफ नॉन सॉर्सरर्स को अवेकन किया कर्स टेक्निक्स के साथ। और टेंगेन लेटर एक्सप्लेन करता है कि ये लोग रियलिटी के अदर साइड पे चले गए। एंड ब्लैक एंड रेड कलर की स्कीम भी डेलिबरेट है। ये सीजन 2 के स्पेशल्स ओपनिंग की कॉल बैक है, पर डार्कर, क्योंकि अब सिचुएशन इवन मोर होपलेस है। गोजो सील्ड है, सुकुना सब कुछ तबाह कर चुका है और केंजाकू ने एंटायर जापान को एक डेथ गेम में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट आता है माकी का फ्रेम। अब इस फ्रेम में अगर तुम ध्यान से देखो, माकी एक टाइगर को मार रही है काफी ब्रूटल तरीके से। पर ये एक्चुअली रेफरेंस है उटागावा कुनियोशी के 1800s के वुड ब्लॉक प्रिंट का। इस पेंटिंग में एक सैमुराई टाइगर को रिवेंज में मार रहा है और ये एग्जैक्टली माकी का आर्क है सीजन 3 में। अब ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए इतना मैं कह सकता हूँ कि सीजन 3 में हमें नाओया जेनिंग दिखता है जो एरोगेंट, मिसोजिनिस्ट और बेसिकली एवरीथिंग रॉन्ग विद द जेनिन क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि माकी के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, वो माकी को इन्फीरियर ट्रीट करता है। और ये टाइगर उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसके अगेंस्ट में माकी रिवेंज लेने वाली है। और बाय द कॉन्टेक्स्ट आई गेव यू, आई थिंक यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। एक और डिटेल जो इससे निकल के आता है वो ये है कि कुनियोशी फेमस था स्वॉर्डमैनशिप डिपिक्शन के लिए और माकी लिटरली टोक्यो जुइत्सु-हाई की बेस्ट कर्स टूल यूजर थी। और माकपा एक्नॉलेज कर रहा है उसी के इस लेगेसी को एज अ मास्टर स्वॉर्ड्समैन एंड दिस इज परफेक्ट। ठीक माकी के बाद हमें यूटा का एक सिमिलर सा शॉट मिलता है। वो भी स्वॉर्ड यूज कर रहा है एक डाउनवर्ड स्ट्राइक में विद अ ड्रामेटिक लाइटनिंग। ये रेफरेंस है कुनियोशी के एक और पेंटिंग के डिपिक्शन की, द सामुराई मोरोजुमी टोरासाडा। ये ओरिजिनल पेंटिंग काफी ट्रेजिक है अबाउट अ हीरोज डेथ इन बैटल। पर यूटा का एक्सप्रेशन यहाँ पे काफी यूफोरिक है और रीका उसके शोल्डर पे ग्लीफुली लूम कर रही है, जैसे सेलिब्रेट कर रही हो कुछ चीज को। और ये कॉन्ट्रास्ट काफी डेलिबरेट है क्योंकि जेजे के 0 में यूटा कर्स था रीका से और गिल्टी फील कर रहा था इस पूरे चीज से, जहाँ पे हमारा हीरो अपने इस बैटल को धीरे धीरे लूज कर रहा था। पर अब उनकी पार्टनरशिप है और वो अपने फुल पावर को एम्ब्रेस कर चुका है। और ये पेंटिंग उसी जर्नी को शो कर रहा है कि जहां से वो ट्रेजेडी टू ट्रायम्फ में तब्दील हुआ। इसी के बाद आता है सबसे क्रीपी शॉट इस पूरे इंट्रो का, जहाँ पे बेबी यूजी अपनी मदर काओरी के वूम में है। पर अगर तुम थोड़े गौर से देखो तो काओरी के फोरहेड पे स्टिचेस हैं और ये रेफरेंस है ऑस्ट्रियन पेंटर इगॉन शेल की 1910 पेंटिंग डेड मदर का। और गाइस, ये पेंटिंग काफी डीपली डिस्टर्बिंग है बोथ विजुअली एंड थीमेटिकली। शेल जाना जाता था फॉर एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ डेथ, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी और ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स। उसका अपना रिलेशन उसकी मदर के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, प्लस वो कंट्रोवर्शियल फिगर था विद अ डार्क हिस्ट्री। और जैसे कि सीजन 3 के सेकंड एपिसोड में हमें यूजी के मदर को काफी अच्छे से दिखाया गया है, तो हमें उसके फोरहेड के स्टिचेस और भी बढ़िया तरीके से पता चलते हैं। अगर तुम समझदार हो तो शायद तुमने डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं और ज्यादा स्पॉइलर में इसमें नहीं घुसने वाला। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है यूजी के एंटायर एग्जिस्टेंस को। वो चोजन नहीं था टू बिकम द हीरो, वो क्रिएटेड था एज अ वेसल। ये पेंटिंग मदरहुड को कंप्लीटली ऑपोजिट वे में दिखाता है। इट्स नॉट नर्चरिंग, इट्स पैरासाइटिक, इट्स नॉट लव, इट्स मैनिपुलेशन। अब इंट्रो में टोन शिफ्ट होते हुए हमें दिखता है द जेनिन सिस्टर्स। हमें दिखते हैं माकी और माई जो पीसफुली सो रहे हैं टुगेदर एज इनोसेंट चिल्ड्रन। ये रेफरेंस है पीटर पॉल रॉबिन्स की 1612 पेंटिंग टू स्लीपिंग चिल्ड्रन का। और ये पेंटिंग पर्सनली ट्रेजिक है क्योंकि ये रूबेन के खुद के भाई के ऑर्फन चिल्ड्रन को डिपिक्ट करता है। माई और माकी की स्टोरी भी ट्रेजिक है पर डिफरेंट रीजन से। जेनिन क्लैन ने उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया क्योंकि माकी के पास बेयरली कोई कर्स एनर्जी थी और माई को फेवर किया गया। सिस्टर्स जो एक टाइम पे इनोसेंट थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, अब ऑपोजिट साइड्स पे हैं विद रिजेंटमेंट। ये पेंटिंग उस लॉस्ट इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है, एक रिमाइंडर कि व्हाट कुड हैव बीन अगर
सेनिन क्लैन टॉक्सिक नहीं होता इतना। और इसी के तुरंत बाद हम माई को देखते हैं फ्लोटिंग इन वाटर विथ एक ब्लैंक ऑलमोस्ट लाइफलेस सा एक्सप्रेशन। ये डायरेक्ट रेफरेंस है जॉन एवर्ट मिलियास की आइकॉनिक 1851 पेंटिंग ओफेलिया का। शेक्सपियर के हैमलेट में ओफेलिया डूब के मार देती है खुद को आफ्टर मैडनेस एंड ट्रेजेडी। माई का आर्क भी सैक्रिफाइस और कंसील्ड पेन के बारे में है। वो फसाड मेंटेन करती है पर इंटरनली स्ट्रगलिंग है विथ हर रोल इन माकीज सफरिंग। फ्लोटिंग इन वाटर, ब्लैंक स्टेयर, ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ऑफ हर फेट, एक्सेप्टेंस व्हाट शी नीड्स टू डू फॉर माकी। अब सबसे आइकॉनिक पेंटिंग रेफरेंस आता है एडवर्ड मंच का द स्क्रीम। इंटरेस्टिंगली स्क्रीमिंग फिगर क्लियरली विजिबल नहीं है कि ये किस कैरेक्टर का है, और मैं सोचता हूँ कि ये डेलिबरेटली एम्बिग्यूअस है क्योंकि कलिंग गेम में एवरीवन इज स्क्रीमिंग इंटरनली। थाउजेंड्स ऑफ न्यूली अवेकेंड सॉर्सरर्स फोर्स्ड हैं एक डेथ गेम में। वेटरन्स जैसे यूजी एंड यूटा फोर्स्ड हैं इनोसेंट पीपल को मारने में टू अर्न पॉइंट्स, और सुकुना इस पूरे चीज का मजा ले रहा है। और ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव एंग्विश ऑफ दिस आर्क। अब हम देखते हैं कुछ होलसम पांडा और यागा लाउंजिंग टुगेदर पीसफुली अगेंस्ट एक फ्लोरल बैकड्रॉप। ये रेफरेंस है फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट क्लॉड मोनेट की पेंटिंग कैमेल मोनेट एंड द चाइल्ड का फ्रॉम 1875। मोनेट के पेंटिंग्स फेमस है फॉर कैप्चरिंग पीसफुल डोमेस्टिक मोमेंट्स, और पांडा और यागा का रिलेशनशिप एग्जैक्टली यही है। फाउंड फैमिली, क्रिएटर्स और क्रिएशन, फादर फिगर और हिज कर्स्ड कॉर्प्स सन हु बिकेम सेंटिनेंट। ये पेंटिंग बिटर स्वीट भी है क्योंकि फर्दर हमें पता लगने वाला है कि इन दोनों का फेट क्या होगा, और ये पेंटिंग एक रिमाइंडर है ऑफ व्हाट दे हैड। और इसी के तुरंत बाद मापा हमें एक और क्रेजी सा इमेज दिखाता है, यूटा पैशनेटली किसिंग समथिंग सॉर्ट ऑफ अ कर्स। अब मेरे हिसाब से ये रीका है, बट काफी दूसरी जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि ये कुरोरुशी है, द जायंट कॉकरोच कर्स स्पिरिट। अब ये रेफरेंस है गुस्ताव क्लिम्ट की फेमसली रोमांटिक पेंटिंग द किस का फ्रॉम 1907, एक पैशनेट एम्ब्रेस को डिपिक्ट करता हुआ। अब अगर ये रीका है तो दिस टोटली डिपिक्ट्स कि उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है विद ईच डे, जहाँ पे यूटा एक जुइत्सु सॉर्सरर एक कर्स स्पिरिट को भी एम्ब्रेस करने से नहीं कतराता। बट अगर ये कुरोरुशी है तो ये काफी हिलेरियस मोमेंट है क्योंकि मांगा में एक काफी क्रीपी सा सीन होता है जहाँ पे यूटा लिटरली एक कॉकरोच स्पिरिट को एक माउथ टू माउथ सीपीआर देता है टू कंज्यूम इट्स एनर्जी, और मापा ने डेलिबरेटली इस ब्यूटीफुल रोमांटिक पेंटिंग को चूज किया फॉर दिस एब्सर्ड मोमेंट। अब एक ऐसा डिटेल जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है कि ओपनिंग में रिपीटेडली एक बॉम्ब फॉलिंग दिखाया जाता है। अब ये क्यों है? मे बी दिस इज डिपिक्टिंग कि कैसे केंजाकू हैज एन अननोन मोटिव और वो इवेंचुअली ड्रॉप करेगा एक बॉम्ब शेल ऑन एवरीवन। अब ये बॉम्ब शेल क्या हो सकता है? इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, जैसे कि मे बी कर्स्ड एनर्जी को पब्लिकली रिवील करे और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो सकता है। मोर वॉर मींस मोर कर्स्ड एनर्जी, और ये केंजाकू के मर्जर प्लान में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा ये कि सुकुना का फुल रिलीज, जहाँ पे सुकुना कंप्लीटली टेक ओवर कर लेगा किसी पे, मे बी आई डोंट नो। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। और ये शॉट जहाँ पे केंजाकू लुक्स डाउन ऑन अ मिनिएचर मॉडल ऑफ जापान विद ऑल द कॉलोनीज मार्क्ड, एक मास्टरमाइंड पुलिंग स्ट्रिंग्स, एक पपेट मास्टर विद गॉड कॉम्प्लेक्स। मापा ने इस पूरे चीज को नेल कर दिया है जहाँ पे उसने बढ़िया तरीके से दिखाया है केंजाकू के सिनिस्टर एनर्जी को। इसके साथ ही अब कुछ क्विक ऑब्जर्वेशंस जो इक्वली डोप हैं। सुकुना का रिफ्लेक्शन इन अ मिरर जब यूजी देखता है उसे एक हॉरर मूवी वाइब देता है, जहाँ पे वो टॉन्ट करके रिमाइंड करा रहा है यूजी को कि वो कभी ट्रूली फ्री नहीं होगा, एक पैरासाइट जो हमेशा लर्किंग है उसके अंदर। और यहाँ पे लास्ट शॉट दिखाया जाता है यूजी एज अ कॉग इन अ मशीन, जहाँ पे वो पावरलेस है, मैनिपुलेटेड है, फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन अ गेम जिसे उसने कभी चूज ही नहीं किया था। ब्लड ऑन हिज हैंड्स फ्रॉम द शिबुया स्टिल हॉन्टिंग हिम, एंड केंजाकू लाफिंग लाइक द सैडिस्टिक जीनियस ही इज। परफेक्ट एनकैप्सुलेशन ऑफ द सीजन 3 थीम। तो जेजे के सीजन 3 की ओपनिंग प्रूव करती है कि एनिमे ओपनिंग्स कैन बी मोर देन जस्ट हाइप टूल्स। They can be art pieces, they can be narrative devices, they can reward analysis. मापा ने सेट किया है एक स्टैंडर्ड जो बहुत रेयर है एनिमे इंडस्ट्री में। ये लेवल ऑफ डिटेल, ये अमाउंट ऑफ रिसर्च, ये आर्टिस्टिक विजन, इट्स एक्सेप्शनल। और ऑनेस्टली दिस इज व्हाई जेजेके रिमेन्स पीक फिक्शन। इट्स अबाउट मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग एट एवरी लेवल। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ये ओपनिंग देखो, पॉज करो, नोटिस करो ये डिटेल्स, अप्रिशिएट करो इस पूरे चीज की आर्टिस्ट को, क्योंकि मापा ने मेहनत किया है तुम्हारे लिए। और जैसे मापा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर ये ब्रेकडाउन माइंड ब्लोइंग लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, और ऑब्वियसली मेरे जेजे के सीजन 3 एपिसोड रिव्यूज और ब्रेकडाउन के लिए चैनल पे आते रहना। तो दिस इज स्ट्रॉ हेड शिनोबी, अंटिल द नेक्स्ट ब्रेकडाउन, सायोनारा।